आज के इस वीडियो में आपको अल्टरनेटर का कनेक्शन करना बताएंगे। जैसे अल्टरनेटर में जो फील्ड वाइंडिंग होता है, ये मोटे तार और पतले तार से होता है और अंदर में कनेक्शन होके दो मोटा तार दो पतला तार निकलता है। तो जो इसमें मोटा तार निकलेगा, देखेंगे यहाँ पे निकला है। तो जो ये 448 4 3 12 4 चौक 16 डायोड का जो ब्रिज बना है, इसमें जहाँ पे कैथोड मिल रहा है, मोटा तार एक तार आके यहाँ पे जुड़ जाएगा और जहाँ पे एनोड मिल रहा है, मोटा तार एक तार यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ये देखेंगे एक यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है। और जिससे इससे ब्रिज डायोड से जो तार आउट होगा मोटे तार का, और देखेंगे जहाँ पे ये कैथोड और एनोड मिल रहा है, यहाँ से आउट होगा तो डायरेक्ट जो ये ऊपर चार डायोड का ब्रिज बना है, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। और देखेंगे जहाँ पे एनोड कैथोड दूसरा बन रहा है, यहाँ से आउट होगा तो अंदर में देखेंगे यहाँ पे ये स्लिप रिंग पे आएगा। स्लिप रिंग इसी के सीरीज में होता है, एक पे आएगा और दूसरे देखेंगे ब्लैक तार से यहाँ से आउट हो रहा है, तो यहाँ से आउट होगा तो जो ऊपर ये चार डायोड का ब्रिज बना है यहाँ पे आ जाएगा। तो मोटा तार एक यहाँ आ गया और एक डायरेक्ट आ गया था। अब पतले तार का कनेक्शन आपको बताते हैं। जैसे देखेंगे दो नीला वाला वायर जो है, ये पतला तार है, ये भी डायरेक्ट आएगा। ये जो चार डायोड का ब्रिज है, यहाँ पे जहाँ पे एनोड मिल रहा है, एक तार यहाँ पे जुड़ जाएगा और जहाँ पे कैथोड मिल रहा है, एक तार यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। और इसमें आउट कहाँ से होगा, देखेंगे जहाँ पे मिल रहा है, एक आउटपुट यहाँ से मिलेगा और यहाँ ये जो एनोड कैथोड मिल रहा है, एक यहाँ से मिलेगा। हम देखेंगे सुविधा के हिसाब से एक तार यहाँ पे ला के जोड़ दिए हैं और यहाँ से आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। तो अल्टरनेटर में फील्ड वाइंडिंग का डायोड के साथ कैसे कनेक्शन करते हैं, आप भी ऐसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमारे पास 3 अलग अलग एसी यूनिट्स हैं और तीनों में आइस अलग अलग तरीके से जमा हुआ है। पहला, दोनों पाइप पर आइस। दूसरा, सिर्फ सक्शन पाइप पर आइस। तीसरा, सिर्फ लिक्विड पाइप पर आइस। अब हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। अगर आप देख रहे हैं कि दोनों पाइप पर आइस जम रहा है तो समझ जाइए ये सीरियस फॉल्ट है। इसका मतलब है सिस्टम का प्रेशर पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका है। इसके कारण हो सकते हैं लो गैस, कैपिलरी ब्लॉकेज, कंप्रेसर वीक या सिस्टम में रिस्ट्रिक्शन। अंदर क्या हो रहा है, गैस का फ्लो सही नहीं हो पा रहा, प्रेशर गिर रहा है और पूरा सिस्टम फ्रीज हो रहा है। वार्निंग, अगर इस कंडीशन में एसी चलाते रहे तो कंप्रेसर डैमेज हो सकता है। अब अगर सिर्फ मोटा पाइप यानी सक्शन लाइन पर आइस जम रहा है तो ये इनडोर साइड की प्रॉब्लम है। इसके मुख्य कारण हैं डर्टी एयर फिल्टर, ब्लोअर मोटर इशू, डर्टी इवापोरेटर कॉइल या एयर फ्लो का कम होना। अंदर क्या हो रहा है, कॉइल ठंडी हो रही है लेकिन हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही, इसलिए पाइप फ्रीज हो जाता है। याद रखें, एयर फ्लो नहीं तो आइस जरूर। अब तीसरा केस, अगर सिर्फ पतला पाइप यानी लिक्विड लाइन पर आइस जम रहा है तो ये आउटडोर फॉल्ट है। इसके कारण हो सकते हैं लो रेफ्रिजरेंट, कैपिलरी ट्यूब ब्लॉक, फिल्टर ड्रायर चोक या कंप्रेसर वीक। इस सिचुएशन में गैस फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, प्रेशर अचानक गिरता है और लिक्विड लाइन फ्रीज हो जाती है, यानी फ्लो डिस्टर्ब तो आइस कंफर्म। एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखें, अगर एसी में आइस जमना शुरू हो जाए तो उसे कंटिन्यूअस मत चलाइए। कूलिंग के लिए फोर्स मत कीजिए, इससे कंप्रेसर खराब हो सकता है और आपका खर्चा बहुत बढ़ सकता है। एक स्मार्ट टेक्नीशियन वही है जो सिर्फ पाइप देखकर फॉल्ट पहचान ले। मोटा पाइप आइस मतलब इनडोर प्रॉब्लम, पतला पाइप आइस मतलब आउटडोर प्रॉब्लम, दोनों पाइप आइस मतलब मेजर फॉल्ट। डायग्नोसिस सही तो रिपेयर आसान। तो